हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज आप लोगों के बीच सुपर सोशल आ गए हम लोगों के बीच। ठीक है, यानी मैथ का जादूगर। अभी आप लोग जादू दिखाएंगे कैसे कैसे का मैथ करना है, क्योंकि आप लोग पहले वीडियो हम लोग दे चुके हैं सर का क्लास हाइट एंड डिस्टेंस का, लेकिन थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम के कारण सारा सुनने में दिक्कत हो रहा है। लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है। यानी कि सर देखिए, मैथ को क्या है कि मैथ को सर बनाते हैं, यानी कि फार्मूला को भी सर ही याद कर देते हैं, यानी कि नया रूप से उसको दिखाता है आप लोगों को। और उस फार्मूला को अगर सही से जान रहे हैं तो आपका कुछ भी टॉपिक बनने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पहले ही वीडियो अच्छा लगा होगा, लेकिन साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम था। ये वीडियो में आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और आज सर पहले आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे, उसके बाद ज्योमेट्री शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग साइलेंट बना के बैठिए और सुनिए सर का क्लास, एंजॉय कीजिए। ऐसे क्लास में न्यूमेरिकल का बहुत सारा पार्ट पढ़ा चुके हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो आज को एक थोड़ा सा जिनका मतलब जो न्यू है, जो पहले से पढ़ रहा है वो तो चैप्टर साथ मेरे पढ़ा हुआ होगा, लेकिन जो नए हैं वो उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में एक चैप्टर आता है डिविजन रूल है ना, विभाजित का नियम। बोलिए भैया, आप सर आ गए। ठीक है, ये पढ़ना है। तो इसका इसका जो कॉन्सेप्ट है ये आपको हम बता देते हैं। इसके बाद इससे मतलब ऐसा नहीं है हर टॉपिक से कुछ नहीं, मतलब आपको सारा जितना आता है सिलेबस, सारा सिलेबस को जानना पड़ता है। अब कौन सा क्वेश्चन कब पूछता है इसका तो कोई गारंटी वारंटी है नहीं, इसलिए आप बढ़िया जितना अच्छा डिटेल जानिएगा वो आपके लिए उतना प्लस पॉइंट होगा। तो चलिए पढ़ते हैं विभाजित का नियम। ठीक है, विभाजित का नियम जो है, देखिए मान लीजिए कि अगर 2 अंक की कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 23, ये 2 डिजिट का नंबर है आपका, तो 2 डिजिट का नंबर है 23 है। इसका मतलब क्या है, ये आपका 1 है और ये आपका 10 है। 23 का मतलब हो गया 20 + 3, मतलब 2 दहाई 3 इकाई, यही ना होता है। तो जब भी अगर 2 डिजिट की संख्या होता है तो 2 डिजिट की संख्या आपका x y नहीं होगा क्या? अगर 2 डिजिट की संख्या है तो हम लोग क्या करेंगे, 10x + y मानते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? अगर ये कोई भी 2 डिजिट की संख्या है तो क्योंकि ये आपका दहाई अंक है, ये आपका इकाई अंक है, तो 2 अंक की संख्या ऐसे माना जाता है 10x + y। ठीक है, अगर मान लीजिए 3 डिजिट का अगर कोई नंबर है, मान लीजिए 235 है, तो 235 का मतलब क्या हो गया, 200 3 दहाई + 5 इकाई, ये हो गया आपका 235। ठीक है, तो अगर 3 डिजिट का नंबर है, 3 अंकों की अगर संख्या है तो कैसे मानेंगे, 100x। ठीक है, 10y + z, ये आपका हो गया 3 डिजिट का कोई अगर नंबर है तो आपको ऐसे मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर 4 डिजिट का है तो आगे समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको रख लेंगे। ये तो क्लियर हो रहा है ना? अगर 2 डिजिट की संख्या होगा तो 10x + y सब पढ़े होंगे बहुत ज़्यादा आप लोग। अगर 3 डिजिट का है तो आपका क्या होगा, 100x, यहाँ पर ABCD कुछ भी मान सकते हैं, 100x + 10y + z होगा कि नहीं? अगर मान लीजिए 4 अंकों की अगर संख्या है, तो 4 अंकों की अगर संख्या है तो संख्या कैसे माना जाएगा, 1000 ये ABCD मान सकते, इसे कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए x ही मानते हैं, 1000x + 100y
प्लस, इसको ABCD मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर B मान लेते हैं, C मान लेते हैं। अगर 4 अंकों की अगर संख्या है तो आप लिख सकते हैं 1000 A प्लस 120 प्लस 10 C प्लस D, होगा कि नहीं? बेटा था इसको यहाँ पर ज़्यादा हम कुछ बताने नहीं चाह रहे हैं, आपसे तो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर 2 अंकों की संख्या है तो उसका मतलब क्या है, तो 10x प्लस y, ठीक है। अगर 3 अंकों की अगर संख्या है तो 100x प्लस 10y प्लस z, ठीक है। अगर 4 अंकों की संख्या है तो 1000x। समझ में आता होगा मेरा बोलने का मतलब, ठीक है। जो आपका जो पढ़ाना चाह रहे हैं विभाजित का नियम, इससे मतलब ये जरूरी था बताना, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। देखिए हमको पता करना है कि कोई भी अगर नंबर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है, कोई अगर संख्या है तो क्या वो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगा या नहीं होगा, ये सबसे पहले आपको पता करना है। मतलब 2 का क्या नियम बनेगा, ठीक है। तो अगर 2 का अगर नियम बनाना है तो मान लीजिए कि अगर मान लेते हैं कि 2 अंकों की एक संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या होगा तो क्या होगा बताइए वो संख्या, 10x प्लस y, 2 अंकों की संख्या तो ही ना होगा। अब अगर हम इसको 2 से अगर भागा लगाते हैं, क्योंकि 2 का नियम जानना है, तो 2 से ये क्या होगा, पूर्णतः कट जाएगा, कटेगा ना। तो अगर ये पूर्णतः कट जाएगा तो आपका सिर्फ क्या बच जाता है, सिर्फ y बच जाता है, बचेगा कि नहीं, क्योंकि पूर्णतः अगर कट गया तो ये आपका पूर्णतः कट जाता तो बचेगा आपका y। तो y का मतलब क्या हो, ये आपका दहाई प्लेस है और ये आपका इकाई प्लेस है, बात समझ में आ रहा है ना। तो आपका दहाई प्लेस पूर्णतः कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ इकाई। तो अगर आप कोई भी किताब वगैरह अगर आप देखते होंगे तो उसमें लिखता है नियम, इतना कुछ नहीं करता, वो सीधी लिख देता है कि अगर 2 का डिवीजन रूल अगर पता करना हो तो आपको पूरी संख्या देखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या देखना है, आपको सिर्फ इकाई नंबर देखना है। क्या इकाई नंबर ही बच जाता है ना, क्योंकि ये तो पूर्णतः कटेगा, तो बचा क्या, y, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या पूर्णतः भाग लगेगा या नहीं लगेगा, इसके लिए आपको पूरी संख्या को चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका लास्ट एक संख्या को चेक कर लेना, यानी इकाई नंबर को चेक करना है। देखिए अगर 3 अंकों की अगर मान लीजिए संख्या है तो आप क्या लिखिए, 100x प्लस 10y प्लस z। आप पता करना कि संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त का रूल क्या बनेगा। अगर 3 अंकों का भी संख्या तो ये तो पूर्णतः कट गया, ये भी तो पूर्णतः कट जाएगा, तो बचा क्या, बचेगा z, ठीक है। तो यहाँ पर नियम सिर्फ यही कहता है कि अगर किसी भी मतलब 2 को पता करना है तो आपको पूरी संख्या को नहीं देखना है, सिर्फ लास्ट संख्या को देखना है, ठीक है। तो ये रूल, ये नियम कहाँ से आया समझ, मतलब हम ये चाहते हैं कि आपको नियम, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ 2 का नियम जान लिया आपका काम खत्म हो गया। अगर आपको नियम बनाना अगर आप सीख जाते हैं कि आखिर ये नियम आया तो कहाँ से आया, तो आपका उसके बाद क्या होगा कि 2 के अलावा अगर कोई दूसरे नंबर का अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसको भी आप बना सकते हैं। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि 2 का नियम हमने पढ़ के चले गए और वहाँ पर कुछ पूछने का कुछ और पूछ देता है। अक्सर ऐसे होता है, जो मतलब जो बेसिक नहीं जानता है, जो स्टूडेंट बेसिक नहीं जानता है, सिर्फ चलो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछा था, चलो हम इसको पढ़ लेते हैं। लेकिन एग्जाम हॉल में तो ऐसा होता नहीं है, आप जो पढ़ के गए वो तो पूछा नहीं, पूछा तो कोई और क्वेश्चन लगाइए, हम तो ये तो पढ़े नहीं, अच्छा कोई बात नहीं है, आपकी बार जो आया है वो हम पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट बार में हम देखेंगे, तो उस समय भी तो वही हाल होने वाला है। इसीलिए अच्छा है कि एक बार ये नियम कहाँ से आया है, कैसे बना है, ये जान ले तो ज़रा अच्छा रहता है। तो 2 का नियम क्लियर है ना। अब देखिए अगर मान लीजिए 4 का रूल पता करना है कि 4 का नियम क्या बनेगा, ठीक है। तो आप 3 अंकों की एक संख्या ले लेते हैं, 100x
प्लस 10y प्लस, इसको हम लोग 4 से भाग लगाते हैं तो ये कट जाएगा ना, ये तो कट जाएगा तो बचेगा क्या, ये 2 बच जाता है। तो यहाँ पर 10y प्लस z का मतलब क्या है, इकाई नंबर है और ये आपका दहाई नंबर है। इसीलिए आप किताब वगैरह अगर बुक में पढ़िएगा तो 4 का नियम भी यही कहता है। 4 का रूल क्या कहता है, अगर आप पढ़े होंगे किताब में तो लिखा होगा उसमें कि अगर कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः भाग लगेगा या नहीं लगेगा, उसके लिए अंतिम 2 डिजिट को चेक कर लीजिए। यही नियम बताता है। समझ में आ रहा है बात को। मान लीजिए 3, 6, 4, 8 दिया हुआ है, इधर कितना बड़ा नंबर दिया रहेगा और आपको ये पता करना है क्या ये नंबर 4 से पूर्णतः भाग लगेगा या नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है। तो हम लोग पूरे नंबर को नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट, क्योंकि यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट ही बच जाता है। अगर लास्ट 2 डिजिट बचता है, इसमें लास्ट 2 नंबर को ही चेक किया जाता है। अगर ये लास्ट का 2 नंबर अगर 4 से पूर्णतः भाग लगता है तो इसका मतलब क्या है, वह संख्या पूर्णतः भाग लग जाएगा। ठीक है। अब जैसे 48 है तो ये 4 से पूर्णतः भाग लगेगा, लगेगा ना जी, गिर नहीं जाएंगे। इधर से आना है क्या? अच्छा ठीक है सर, धीरे धीरे हो जाएगा, फर्स्ट बार कर रहे हैं। पॉकेट में रखिए सर, ठीक हो जाएगा। पैकेट में पूरा हाथ को मोड़ के अच्छा ठीक है, गिरेगा तो क्या होगा। अरे ये हमको कॉल पे कैसे क्लियर है। 2, 4 का नियम समझ में आ रहा है। ये नियम कहाँ से आ रहा है, ये समझ में आ रहा है ना। कैसे ठीक है, 2 का 4 का हो गया। अगर मान लेते अगर 8 का नियम आपको बनाना है तो 8 का नियम कैसे बनेगा। ठीक है, तो आप 3 अंकों की अगर संख्या आप लिखते हैं, क्या हुआ 3 अंकों की संख्या 4 अंकों की संख्या लेते हैं। ये आपका 4 अंकों की संख्या, आपको 8 से पूर्णतः भाग लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम 4 डिजिट की संख्या ले लिए हैं, तो ये 1000 जो है वो तो 8 से कट जाएगा, कटेगा ना, तो बचेगा क्या आपका, ये तीनों बच जाता है, क्योंकि 108 से कटेगा क्या, नहीं कटता है। तो 8 का अगर नियम पढ़िएगा तो 8 का नियम कहता है कि आपको अंतिम क्या करना है, अंतिम 3 नंबर को चेक कर लेना है कि वह संख्या भाग लगेगा या नहीं लगेगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ जिनको दिक्कत होगा, अच्छा कम से कम ये आप बताइए कि थोड़ा बहुत ये तो समझ में आ रहा है कि ये नियम आया कहाँ से। 2 का नियम कैसे बता दिया कि लास्ट नंबर को चेक कीजिए, 4 का नियम कैसे बना दिया कि अंतिम 2 डिजिट को चेक कर लीजिए, 8 का नियम कैसे किताब में लिख दिया कि अंतिम 3 नंबर को चेक कर लीजिए। समझ में आ रहा है कि ये आया कहाँ से आया था। ठीक है, अगर ऐसा जरूरत पड़े तो आप क्योंकि तरीका अगर पता है तो आपको दूसरा नंबर मिलता है तो उसका भी नियम आप खुद बना सकते हैं। क्लियर है। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि एक पैटर्न का इस्तेमाल किया है। अगर आप ऐसे नहीं याद रखते हैं तो वो भी तरीका याद रखने का। देखिए 2 पर पावर 1 किया है तो 2 हो गया। ठीक है, 2 पर पावर 2 किया तो कितना हो गया, 4 हो गया। 2 पर पावर 3 किया तो कितना आ गया, 8 आ गया। 2 पर पावर 4 किया तो कितना आ गया, 16 आ गया। 2 पर पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। 2 पर पावर 6 करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। ऐसे बढ़ते जाएगा। क्लियर है। अब 2 का नियम आपने क्या सीखेगा। 2 का नियम है कि अंतिम 1 नंबर को देखेंगे। 4 का रूल क्या है, अंतिम 2 संख्या को देखते हैं। 8 का रूल क्या है, अंतिम 3 संख्या को देखते हैं। अब बताइए अगर 16 का आ गया तो क्या होगा, 16 का अंतिम 4 नंबर को देख लेंगे। अगर 32 का आ जाता है तो अंतिम 5 नंबर को देख लेंगे। अगर 64 का आ जाता है तो अंतिम 6 नंबर को देख सकते हैं। तो आप इस पैटर्न पर आप भी याद कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। मतलब अगर 8 का नियम है तो 8 को आपको समझना पड़ेगा कि 2 पर कितना पावर रखेंगे कि 8 होगा, ये समझिए। तो 2 पर पावर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे तो 8 होगा। मतलब समझ में आ रहा है। तो 8 का नियम क्या बनेगा, अंतिम 3 नंबर को चेक करेंगे। बात समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए अगर आपको 16 का जरूरत पड़े कि 16 का नियम क्या बनेगा भाई, तो थोड़ा समझिए कि 2 पर पावर हम कितना रखेंगे कि 16 होगा, तो 4 रखेंगे। इसका मतलब 16 का नियम क्या बनेगा कि अंतिम 4 डिजिट को चेक करना है। बात समझ में आ रहा है ना।
तो ये तरीका है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनेगा। ठीक है, इसी तरह 5 का आता है। ये मतलब ये पैटर्न में समझ में आ गया ना। आप बताइए कि अब मान लीजिए आपको 5 का नियम जानना है कि 5 का रूल क्या बनेगा। कोई बात नहीं, आप 2 अंकों की एक संख्या ले लीजिए, क्या होगा 10x + y होगा कि नहीं। कोई 2 डिजिट की संख्या लेंगे तो लिख सकते हैं 10x + y। आप इसको 5 से भागा लगा के देखेंगे तो ये तो पूर्णतः कट गया, बचा क्या, बचा y। y का मतलब इकाई नंबर। ठीक है, तो 5 का नियम भी कोई मतलब किसी भी बुक में निकाल के देखिए तो 5 का नियम भी वही कहता है। क्या कहता है कि संख्या 5 से पूर्णतः भाग लगे या ना लगे, आप लास्ट नंबर को चेक कर लीजिए। क्लियर है। आप चलिए मान लेते हैं 25 का। आप ही बताइए 25 का रूल क्या बनेगा। ये 10 को थोड़ा 3 डिजिट का ले लेते हैं हम लोग, तो 100x + 10y + z, ये हो गया ना 3 अंकों की संख्या। ऐसा क्यों ले रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। आप बोलिएगा सर यहाँ पर 2 डिजिट लिए, यहाँ 3 डिजिट लिए, मतलब हम मन में ले आते हैं थोड़ा सा कि कोई ऐसा मतलब हमको कितना डिजिट तक जाना है, जैसे ये पूर्णतः कट जाए। अगर हम 2 डिजिट का ले लेते हैं तो 10 देखते हैं तो 10 तो 5 से पूर्णतः भाग लग जाएगा। इसलिए यहाँ पर 2 डिजिट का ही नंबर एग्जाम्पल लेके आपको समझा दे रहे हैं। अब हमको 25 का नियम बताना है, तो अगर आपको 2 ही डिजिट को लेंगे थोड़ा सा प्रेशर लग जाएगा आपको। तो हम लोग कुछ सोचते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर लें जो 25 के टेबल में आता है। तो 100 आता है, 100 आने का मतलब क्या हो गया, 3 डिजिट का नंबर। तो हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल ले लिया 3 डिजिट का नंबर। अब इस नंबर को अगर हम लोग 25 से भागा लगा के देखते हैं तो ये पूर्णतः कट जाएगा, कटेगा ना। तो क्या बच जाता है, बच जाता है 10y + z। 10y का मतलब दहाई नंबर, और लास्ट जो z बचता है वो हो गया इकाई नंबर। बात समझ में आ रहा है। तो उसी प्रकार 5 का क्या नियम बनेगा, अंतिम एक नंबर को चेक कर लीजिए। अगर 25 का नियम है तो 25 का नियम क्या बनेगा, अंतिम 2 नंबर। क्लियर है। तो ये भी एक जो है पैटर्न पर है। आप इसको दूसरे तरीका से भी जान सकते हैं। जैसे 5 है, 5 पर पावर 1 लगा देंगे तो 5 हो जाएगा, होगा ना। 5 पर पावर 2 बैठा देंगे तो 25 हो जाएगा। 5 पर पावर 3 बैठा देंगे तो कितना होगा, 125 होगा। 5 पर पावर 4 बैठा देंगे तो 625 होगा। ऐसे आप बनेगा आगे आपका। पास लग रहा है। तो मतलब जितना पावर रहेगा, जितना पावर लगा रहेगा, हम उतने ही डिजिट को चेक करेंगे। ठीक है। अगर पता करना है कि 5 का नियम क्या बनेगा, तो अंतिम एक नंबर को चेक करेंगे। एक नंबर कहाँ से आ रहा है, वो पावर से आ रहा है। समझ में आ रहा है ना। अगर मान लीजिए 25 का नियम आपको चेक करना है कि कैसे पता चले कि कौन सी संख्या 25 से भाग लगे या ना लगेगा, तो उसका नियम कहाँ से आएगा बोलो। 5 पर पावर कितना लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। मतलब 25 के लिए क्या नियम बनेगा कि कोई भी संख्या रहेगा तो अंतिम दो संख्या को चेक कर लेना। समझ में आ रहा बात को। अगर 125 का जरूरत पड़े तो 125 का नियम क्या बनेगा, है ना, अंतिम 3 नंबर को चेक कर लेना है। अगर 625 का जरूरत पड़े तो 4 नंबर को। समझ में आ रहा है। एक पैटर्न है, आप पैटर्न से भी जान सकते हैं, और ये नियम कहाँ से आया है आप वो भी पता कर सकते हैं। ठीक है। अगर ये जान लेते हैं ना कि ये कैसे बना, अगर देखिए आप सिर्फ नियम याद कर लेते हैं कि 2 का ये नियम है, 4 का ये नियम है, 5 का ये नियम है, तो उसमें जानते हैं क्या सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि भूलने का डर रहेगा। समझे ना। बिना कारण अगर पढ़िएगा कि चलो ना ये है तो ये रकल मान लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, तो इसमें क्या होगा ना कि भूलने का बहुत डर रहेगा। अगर भूल जाइएगा तो कोई उपाय नहीं होगा आपके पास, क्योंकि आप तो इसका कारण नहीं ना जान ली, मतलब वो क्यों आया, कैसे आया, ये तो आपको पता नहीं है। आप तो खटे ही नहीं है, सीधे एकदम जो किताब का नियम है आपने वो पकड़े और सीधे मैदान में उतर गए, तो दिक्कत तो होगा ही आपको। इसलिए थोड़ा सा जानिए कि आखिर आया तो वो नियम कहाँ से आता है। तो क्लियर है।
ऐसे देखिए आपको कम से कम 11 तक आना चाहिए, मतलब एक साधारण सा क्वेश्चन को बनाने के लिए। छोटा मोटा एग्जाम है, मतलब आपका बहुत मतलब क्या कहा जाए, मैंने बहुत अच्छा समय चल रहा है और ऐसे टाइम में अगर एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं तो बहुत आसान से क्वेश्चन मिलेगा जो कि आराम से बना लीजिएगा। तो कम से कम एक आसान क्वेश्चन को बनाने के लिए आपका 1 से लेकर 11 तक का नियम आपको जानना चाहिए। नियम कहाँ से आया, कैसे आता है, वो तो आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावे भी जैसे 2 पर पावर बैठाते जाइएगा तो बहुत सारा नंबर आ जाएगा, 5 पर पावर बैठाएंगे तो बहुत सारा नंबर आएगा, ठीक है। लेकिन कम से कम आपको तुम पूरा मजबूत से 1 से 11 तक का नियम जानना चाहिए, ठीक है। एक क्रमबद्ध हम लोग देख लेते हैं, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 हम बाद में देख लेते हैं, 8 का, 9 का, 11। ये कम से कम ये आपको आना चाहिए, ठीक है। 2 का क्या नियम बनेगा, अंतिम एक अंक को चेक कर लीजिए। तीन का क्या नियम है, अंकों का योग, अगर पढ़े होंगे किताब में। 4 का क्या बनेगा, अंतिम 2। 5 का अंतिम अंक। 6 का 2 एवं 3। 8 का अंतिम 3 अंक। 9 का है अंकों का योग। 11 का नियम, हाँ, समस्थान एवं विषम स्थान, ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। ठीक है, ये मोटा मोटी बेस का कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको जानना है, इस सब से कोई समझौता नहीं किया जाता है, समझे। दो का नियम है अंतिम 1 अंक। 3 का है अंकों का योग। 4 का है अंतिम 2 अंक। 5 का है अंतिम अंक। 6 का है 2 एवं 3 दोनों से। 8 का है अंतिम 3 अंक। 9 का है अंकों का योग और 11 का है सम स्थान एवं विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः भाग लगेगा। 9 का है अंकों का योग। बोलिए किनका, लास्ट 11 का सम स्थान एवं विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। सम स्थान एवं विषम स्थान, सम संख्या हमने नहीं बोले हैं, सम स्थान एवं विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। सर 11 वाला एक बार एग्जांपल से समझा। हाँ, सब एग्जाम्पल देके समझा देंगे सबका, वो आसान होता है। आगे बढ़ाएं। देखिए 3 का नियम क्या है कि अंकों का योग को जोड़ा जाता है, नियम तो लिखा हुआ है। अब ये नंबर दिया हुआ है, आपको पता करना है कि 3 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो 3 का जो नियम है कि अंकों के नंबर को जोड़ते हैं, तो चलिए जोड़िए। 4 3 7 7 2 9 9 5 14 14 और 4 18। समझ में आ रहा है। यानी 18 एक ऐसा नंबर है जो 3 से पूर्णतः भाग लगेगा। इसका मतलब ये नंबर 3 से पूर्णतः भाग लगेगा। बात समझ में आ गया होगा।
9 का भी बिल्कुल सेम नियम है। अगर मान लीजिए ऐसा नंबर दिया रहे और आपको पता करना है कि संख्या 9 से पूर्णतः भाग लगेगा या नहीं लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अंकों को जोड़ेंगे। तो 5 3 8 8 2 10 7 17 17 और 25 25 9 का टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये संख्या 9 से पूर्णतः भाग नहीं लगेगा। बात समझ में आ रहा है? 11 का नियम तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इसका एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि अल्टरनेट नंबर को जोड़ेंगे, अल्टरनेट संख्या नहीं। जैसे 3 है, 3 के बाद एक नंबर छोड़ दीजिए, इसके बाद इसका जोड़ा बनाइए, फिर वहाँ से एक नंबर छोड़िए, उसके बाद जोड़ा बनाइए, ऐसे आगे चलते रहेगा। ठीक है, और बाकी जो नंबर छूटा है उसको रहने दीजिए। सम और विषम संख्या नहीं लिखे हैं, सम एवं विषम स्थान बोले हैं। जैसे ये 3 जो है पहला नंबर पर है, ये 2 आपका दूसरा नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर है, ये चौथे नंबर पर, ये 5वें नंबर पर है, ये 6ठे नंबर पर है। यानी 3 का प्लेस नंबर जो होगा वो विषम नंबर पर है। ठीक है, 2 का प्लेस नंबर सम नंबर पर है, फिर ये 5 का, समझ में आ रहा है? ये 7 जो है, 7 भले ही आपका संख्या विषम है, लेकिन इसका प्लेस कहा जाए तो वो क्या है, कहाँ पर है, सम स्थान पर बैठा हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना? तो आपका तरीका जान लीजिए कि 11 का क्या तरीका है। तो फर्स्ट से अल्टरनेट करके जोड़िएगा, समझ में आ रहा है ना? तो अगर जोड़ते हैं 3 और 5 8, फिर 8 जोड़ेंगे तो 16। बात समझ में आ रहा है ना? बाकी जो छूट गया उसको भी जोड़िए, 2 और 7 9, 9 और 4 कितना होता है, 13 ना, 13। अब इस दोनों को घटा के देखिएगा तो घटाने पर 3 आता है, मतलब ये नंबर 11 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगा। 11 से पूर्णतः विभक्त कब होगा, जब घटाने पर आपका 0 आ जाए, ठीक है, या घटाने पर 11 22 33 44 55 अगर ऐसा नंबर आता है। बात समझ में आ रहा है ना? घटाने पर ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से पूर्णतः भाग लगे, तो वह संख्या आपको 11 से पूर्णतः भाग लगेगा। बात समझ में आ गया होगा? ठीक है, देखिए इसमें जो एकदम आसान क्वेश्चन जो पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, वो आपको जान लेना है। ठीक है, एक ना आपको इतना देखिए इतना आसान नहीं पूछता है, लेकिन हम लोग पढ़ाते हैं तो आसान पढ़ाते हैं, क्योंकि जब सिखाने की जब जरूरत पड़ता है ना, तो उसको न्यूमेरिकल में नंबर में हम लोग उलझाते नहीं हैं, क्योंकि आपको हम नियम पढ़ाना है, नियम सिखाना है। आप नियम सिखाना चाहेंगे, यहाँ पर कुछ अनपढ़ नंबर दे देंगे तो ठीक नहीं लगता, क्योंकि नियम है कि सीखने के लिए आपको जो चीज़ सिखाने चाहते हैं ध्यान से तो वहीं पर होना चाहिए। एग्जाम्पल से कोई मतलब नहीं है, एग्जाम्पल आसान ही देंगे हम। तो कह रहा कि कौन सी संख्या जो है 5 से पूर्णतः भाग लगेगा। तो 5 का अगर नियम अगर आपको पता है तो आप तो तुरंत बता दीजिएगा, क्योंकि 5 का नियम है कि अंतिम नंबर, सिर्फ अंतिम नंबर को चेक किया जाता है। 8 5 से भाग नहीं लगने वाला है, 3 नहीं लगने वाला है, 4 नहीं लगने वाला है, 0 है, 5 के टेबल में आता है 0, यानी लास्ट का नंबर। क्लियर है? आपको एक तरीका बता रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है। यहाँ पर 5 की जगह पर कुछ भी दे सकता है, आपको समझे ना, लेकिन एक तरीका है, ये तरीका है पूछने का। दूसरा तरीका क्या होगा? दिक्कत तो नहीं, वीडियो चल ही रहा है, दिक्कत होगा देख लीजिएगा। एक दूसरा रहता है,
ये एक तरीका है क्वेश्चन पूछने का। कोई एक नंबर देगा और आपसे पूछेगा कि उसमें हम क्या जोड़ेंगे कि संख्या पूर्णतः भाग लग जाएगा। तो ऐसे इसमें बोला है कि 7354 में कम से कम क्या जोड़ा जाए जो संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो जहाँ नियम से अगर काम चल जाए, जैसे 3 का नियम आपको पता है कि अंकों के योग को जोड़ के देखेंगे, है ना, उसमें क्या कमी है उसको देख लेते हैं। तो 7 3 10 10 5 15 15 4 19। आप सोचिए कि क्योंकि जोड़ने पर संख्या तो हमेशा ज़्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर 19 आ रहा है तो हम जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से वो जो संख्या आएगा वो 19 से ज़्यादा होगा कि नहीं, क्योंकि जोड़ने पर क्वेश्चन दिया गया है। तो आप ये बताइए कि 19 के बाद कौन सी संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभक्त होता है। तो 19 के बाद 21 होता है जो कि 3 से पूर्णतः भाग लगेगा। यानी 19 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। क्या क्लियर है? एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या होगा कि यहाँ पर जोड़ने की बात ना करके वो बोल दे कि क्या घटाया जाए, ऐसे भी दे सकता है कि क्या जोड़ दें क्या घटा दें। तो 19 आ गया तो 19 से कम 1 घटाएंगे तो 18 होगा जो कि 3 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो बात समझ में आता होगा, क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए। ठीक है, कभी कभी क्या करता है, है ना। ठीक है, कोई में एक जगह खाली कर देगा, स्टार नंबर दे देगा, तो उस स्टार में क्या लिखेंगे कि संख्या 9 से पूर्णतः भाग लगेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर 7 होगा क्योंकि 9 का नियम है कि अंकों का योग, सारे नंबर को जोड़ के देखते हैं तो 3 2 5 5 4 9 9 2 11। 11 के बाद कौन सा नंबर है जो कि 9 के टेबल में आता है, तो वो है 18। तो 11 तो ऑलरेडी आपके पास है, तो 11 में कितना जोड़ेंगे कि 18 होगा, तो 7 जोड़ेंगे तो 18 होगा, यानी 7 आंसर होगा। क्लियर है? तो ये तरीका है क्वेश्चन पूछने का, इतना टाइप से क्वेश्चन को पूछा जाता है। अब इसमें से आपका जैसे 3 9 4 ये बहुत आसान है। ठीक है, आपको एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन का लेवल जो ऊपर कर देता है, इस सब कुछ चेंज करके 3 नहीं दिया, उसके जगह पर कुछ ऐसा नंबर आ गया जो कि आप इसके नियम ही नहीं जानते हैं, कुछ ऐसा नंबर देगा जो कि आप मतलब उसका रूल आपको पता नहीं रहता है। ठीक है, डरने की बात नहीं है, आसान भी दे सकता है, समझे ना, ऐसा नहीं है। बेटा दे इसको, आसान नहीं है सर, ये टेक्निक से आसान हो। हाँ, टेक्निक से आसान हो गया है। तो वहाँ बना दे रहे हैं ऐसे इतना मान के चलिए कि ठगते नहीं है, पढ़ाने आते हैं तो पढ़ा के ही जाते हैं, ऐसा नहीं कि आपको ठग देंगे कि सर आसान आसान पढ़ा देंगे चल गए, इसके बाद मेरा जो होगा, ऐसा नहीं करते। आसान क्वेश्चन ही करते आपको देखिए, मान लेते हैं और मात्र मात्र है वो ठीक है, मान लेते हैं कि हम यहाँ पर 13 आपको एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा 13 देगा, कुछ भी देगा। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर बताने चाहते हैं कि मान लो कुछ ऐसा नंबर दे जिसका रूल हमको पता नहीं है। तो अगर रूल नहीं पता है तो बेस जानने से पता चल, बेस जानने से कम क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, भले थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम देके कम से कम बना के आ जाइएगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग तुरंत जान लेते हैं कि एक तरीका क्या है बनाने का। 32 54 है, इसको आपको 13 से पूर्णतः डिविजन मांगा है, तो 13 से हम लोग भाग लगाते हैं। कितना बार चलेगा? 2 बार ना। आप कितना में चलेगा?
5 बार ये 4 उत्तर है। उतारने पर नहीं चलने पर तो 0 बिठाया जाता है। 4 कम से कम बच जा रहा है ना। क्लियर है? आप बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कम से कम हम क्या जोड़ देंगे कि संख्या पूर्णतः 13 से भाग लग जाएगा। तो देखिए लास्ट में 4 बचा है, ठीक है। तो 4 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि संख्या 13 से पूर्णतः भाग लग जाएगा। यानी 4 की जगह पर क्या होना चाहिए? 13 होना चाहिए। 13 का मतलब 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखो, जब भी जोड़ने वाली क्वेश्चन अगर कहता है तो इसको कहा जाता है भाजक, समझे ना? भाजक माइनस शेषफल, ये दोनों को घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 13 - 4 9 आंसर। बात समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है बात? तो अब यहाँ पर क्या ना, आप कोई नियम का मोहताज नहीं है। आप नियम जाने चाहे नहीं जाने, कोई ऐसा नंबर दे दे जिसका हमको रूल, डिवीजन ऑफ रूल में हम नहीं पढ़े हैं, तब भी आप क्वेश्चन को आराम से बना के आ जाइएगा, अगर ये तरीका आपको पता है तो। बात समझ में आ रहा है कि जब भी जोड़ने वाली बात करेगा तो भाजक और शेषफल को घटा के दीजिएगा आंसर। ऐसा नहीं कि चलो लास्ट में 4 बचा, यही तो हेडेक था, 4 आंसर मार देते हैं, ऐसा नहीं। तरीके मतलब कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी अगर आप कंप्रोमाइज करते हैं तो मुश्किल है, गलत आंसर हो जाएगा। तो 4 समझ में आ रहा है कि जोड़ने वाली एकदम हर एक कॉन्सेप्ट दिमाग में पक्का होना चाहिए कि अगर जोड़ने की बात करेगा तो हम कैसे आंसर देंगे, तो भाजक और शेषफल को घटा देंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये जोड़ने की बात आ गई। अगर यहाँ पर बोला जाता है क्या घटाया जाए, तो घटाने पर अगर क्वेश्चन देता है तो बहुत आसान होता है, ये आपका कुछ नहीं, जो शेषफल आता है वही आंसर हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? अगर बोलता है कि क्या जोड़ेंगे तो 9 आंसर होगा। अगर बोलता है कि क्या घटा दें तो क्या होगा बताइए? समझ में आ रहा है बात को? देखिए, और एक इसमें पूछा जाता है कि संख्या बताइए निकटतम, मतलब कहेगा कि 32 से 54 के नजदीक में, मतलब 32 से 54 जो है वह 13 से डिविजन नहीं है, लेकिन आप इसके नज़दीक में एक ऐसा नंबर बता दीजिए जो 13 से पूर्णतः डिविजन होगा। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कितना तरीका से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है? 3 तरीका से, क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, और एक क्या पूछेगा इसके नज़दीक में कौन सा नंबर है जो 13 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो संख्या लाने का आपका 2 रास्ता है, एक तो आप जोड़ के ला सकते हैं, दूसरा आप घटा के ला सकते हैं। ठीक है, अगर जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो 9, क्या? अगर घटाना है तो 4। तो नज़दीक कहाँ मिलेगा हमको? 4 घटाने पर नज़दीक में रहेंगे, तो 4 घटा देंगे तो वो क्या होगा? 32 से 54 में 4 घटा देते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? तो ये 3 तरीका है क्वेश्चन पूछने का, क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, और बोलिए उसके नज़दीक में कौन सी संख्या है जो उससे पूर्णतः भाग लग जाएगा। ठीक है, बेसिक देखिए, बेसिक जरूर जानिएगा, ट्रिक्स जाने चाहे ना जाने, समझे? देखा गया है कि वैसे बच्चे जल्दी सक्सेस होता है जिनका बेसिक नॉलेज अच्छा है। अगर सर वहाँ रिजल्ट 7 देता तो कहाँ पर? 4 की जगह अगर मान लीजिए 4 की जगह पर 7 रहता है तो संख्या फंक्शन, संख्या लाने का 2 ऑप्शन है आपके पास, जो तो फिर जोड़ना पड़ जाएगा। हाँ, जो बोले ना कि इसमें तो वो आपका दिमाग खुद कर देगा। आप मान लीजिए अगर 7 बचेगा तो जोड़ने के समय में क्या नंबर आएगा बताइए? 13 में 7 घटा देंगे तो 6। ठीक है, अगर घटाने की बात रहेगा तो क्या आंसर होगा? 7 होगा। तो नज़दीक में कहाँ से आप आइएगा? यहाँ पर या यहाँ 6। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये सब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना लीजिएगा, लेकिन तरीका आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो जोड़ने, घटाने और उसके नज़दीक, समझे ना? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, उसमें बोलेगा कि समझौता करेंगे बहुत दिक्कत होगा।
आज विश्वास नहीं कीजिएगा, आज से 10 साल पहले जो स्टूडेंट मेरा जॉब कर रहा है, जानते सर आज भी अगर उनसे हम मिलते हैं तो मेरा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वो बता देते हैं। आप उनके पास जाइए, आपको वैसे ही पढ़ा देगा जैसे हम आपको पढ़ाएं। बात समझे ना? ऐसे नहीं कि मेरे क्लास में आया बैठा और नौकरी कर रहा है, ऐसा नहीं हुआ। नौकरी इसलिए कर रहा है क्योंकि वो 100% मेरा बात को माना है, यानी जो पढ़ाया गया है, जो सिखाया गया है वो बढ़िया से रखा गया। बात समझ में आ रहा है ना? ऐसे भी कहा जाता है कि लर्निंग जो होता है, लर्निंग क्या होता है? तो लर्निंग का मतलब होता है स्थायी परिवर्तन। मतलब आप जो सीखे हैं वो मतलब हमेशा स्थायी रूप से अगर आपका ब्रेन में रहता है तो जानिए कि आपका लर्निंग हुआ है। और कहीं ऐसा नहीं कि 1 घंटा इस कोचिंग के अंदर तो लग रहा है कि हम बहुत कुछ सीखे हैं, यहाँ से जैसे निकले पता चला कि हम तो ढेर कुछ भूल गए हैं, तो वो लर्निंग नहीं कहा गया है, समझे? तो जो चीज़ पढ़िएगा कम से कम वो दिमाग में रह जाना चाहिए, तुरंत नहीं होगा, अभ्यास करके करने की कोशिश कीजिएगा। तो सर हाँ, इसमें इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है जैसे कि 3 to 5 4 है, हाँ। तो अगला संख्या कौन सा आएगा जो कि 13 से विभाज्य होगा? हाँ सर, वही तो हो गया नज़दीक का संख्या। नहीं, 4 के बाद कौन सा संख्या आएगा वहाँ पे? 4 के बाद वाला संख्या होगा। यहाँ 4 के बाद अगर डैश रहे, अच्छा 4 के बाद कौन सा नंबर आएगा? हाँ, ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है। तो उसको बेसिक में भरना देखिएगा तो पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या होता है। जैसे 4 आ गया था, 4 के बाद देख लेते हैं कि 13 का टेबल करके देखते हैं तो कौन सा नंबर आना चाहिए। तो वैसे गला नहीं दबाएगा, वैसे अगर सूटेबल है तो ही पूछेगा आपसे। ऐसे जितना देखिए मेरा जहाँ तक जितना अनुभव है, जिससे क्वेश्चन को पूछा जाता है, हम कोशिश करते हैं कि पूरा जहाँ तक हो उसको बताया जाए। आप देखिए क्वेश्चन बहुत आसान सा दे देते हैं। 4 अंकों की छोटी संख्या बताएं जो 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, आप यहाँ ये मान के चलिए कि हम नियम नहीं पता, डिवीजन रूल हमको नहीं पता है, ये मान के चलिए। तो कह रहा है कि 4 अंकों की वो सबसे छोटा नंबर बताइए जो 7 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो आप क्या कीजिएगा बताइए? तब तो सबसे पहले आप 1000 के बारे में ही समझिएगा, क्योंकि 4 अंकों की जो सबसे छोटा नंबर है वो तो है 1000। आप देखते हैं कि इसके आसपास में क्या आना चाहिए। वो भी 7 से डिवीजन मांगा है तो 7 से भागा लगा के देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ना जोड़ने वाला बात किया है ना घटाने वाली बात कहा है। अगर जोड़ने वाली बात कहता तो एक आंसर होता कि नहीं, दोनों को घटाने का। अगर घटाने वाला क्वेश्चन कहता है कि क्या घटाएंगे तब तो 6 आंसर होता। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि 4 अंकों की वो छोटा से छोटा नंबर बता दीजिए जो 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसके नज़दीक में जाने के लिए आपका, क्योंकि बोले कि संख्या 2 तरीका है आपका, 2 रास्ता है डिवीजन संख्या लाने का। 2 रास्ता आपके पास, एक बार जोड़ के भी ला सकते हैं, दूसरा आप घटा करके ला सकते हैं। आप बताइए क्या करना चाहेंगे, जोड़ना चाहेंगे या घटाना चाहेंगे? तो चलिए प्लस करना चाहेंगे तो क्या प्लस करेंगे बोलिए भाई? मतलब इस 1000 में हम 1 जोड़ देंगे तो 1001 आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है? किसी मन लगे नहीं, जोड़ेंगे नहीं, घटा के ही देख लेते हैं, ऐसे भी तो मन लगेगा। तो अगर हम लोग घटा के अगर देखना चाहेंगे तो 1000 में अगर 6 घटा देंगे तो यहाँ पर आपका 4 अंकों की संख्या नहीं बल्कि क्या आ गया, 3 अंकों की संख्या आ गया। समझ में आ रहा है? यानी संख्या लाने का 2 रास्ता है, जोड़ने का या नहीं तो घटाने का। ठीक है, आपको जहाँ गलत होगा आपका पेन तुरंत रोक देगा कि नहीं। जैसे आप यहाँ बोलेंगे नहीं हम घटा के देखेंगे, तो जैसे ही घटाने जाइएगा 3 अंकों की संख्या आ जाएगा। इसका मतलब जान लें, तुरंत समझ में आ जाएगा कि हम ये गलत कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो मतलब जाने की संख्या निकालने का, मान लो यहाँ की छोटी से छोटी जगह में देता बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसे भी तो दे सकते हैं। तो अगर बड़ी से बड़ी संख्या देता है तो चलिए हम 4 को 9 लिख देते हैं। अब इसको 7 से भागा लगाते हैं। अब कितना चलेगा? 7 9 63 ना, 7 8 56। ठीक है, आप इसके नजदीक में संख्या निकालेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे बताइए? घटाएंगे। तो क्या घटा देंगे? 3 घटा देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है?
अभी तक जितना मैंने क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है कुछ ऐसे ही क्वेश्चन को पूछा जाता है, समझे ना। बता दें सर। तो ये बनाने का तरीका याद रखिएगा, क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे या उसके नज़दीक में कौन सी संख्या है वो। देखिए ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप डिवीजन रूल से क्वेश्चन को बनाने के लिए एकदम पूरा दिन भर पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए इसमें डिवीजन रूल में एक आता है, ये नहीं है, इसका कुछ अलग है। मतलब ये एक आधार है आपका। जैसे 10 है तो 10 में हम लोग एक कम करते हैं तो क्या होगा, 9 होगा। 20 में एक कम करेंगे 19, इसमें एक कम करेंगे, इसमें एक कम करेंगे, ठीक है। अगर इसका हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 11, ठीक है। ये आपको आना चाहिए, इसका भी नियम और इसका नियम, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन देखा गया है, इस सबसे क्वेश्चन पूछा गया है। नौ का नियम तो ऐसे भी आप पढ़ चुके हैं, 3 वाला और 9 का नियम एक ही होता है, अंकों का जोड़, ठीक है। हमको कोई एक ऐसा नंबर बताइए जो कि 19 से पूर्णतः डिवीजन हो जाए तो समझ में आएगा। कोई नंबर लीजिए, उसको 19 से गुना करके बताइए ना, मोबाइल से कर लीजिए। कितना डिजिट का नंबर? कुछ भी लीजिए ना, छोटा मोटा ही लीजिए। कितना? आप ऐसा नंबर बताइए जो 19 से पूर्णतः विभक्त हो। बोलिए क्या? 20। ये मोबाइल में कैलकुलेटर निकाल के 19 से गुना करो, कोई नंबर लेके। 19 से 19 बहुत आसान तरीका है। ठीक है जी। 19 आपका 20 के नजदीक की कोशिश करते हैं। इसका तरीका क्या है कि 19 वाला कैसे पता करेंगे कि संख्या भाग लगेगा या नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना करते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो 2 से लास्ट नंबर को 9 को 2 से गुना कीजिए, कितना होगा? 18 ना होगा। 18 जोड़ते हैं, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 209 ना होगा ना। फिर इसको 2 से गुना कीजिए, 18 होगा, 18 जोड़ दीजिए, 38 आ गया। 19 के टेबल में 38 आता है। बात समझ में आ रहा है? कुछ दूसरा ले लो। 171। आप देखिए 171 मान लो है। आपको पता करना है कि ये संख्या 19 से पूर्णतः भाग लगेगा या नहीं लगेगा। क्या तरीका रहेगा बताइए? थोड़ा सा लगेगा, अनपटांग लगेगा, लेकिन 5 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। क्या करेंगे बोलिए? 2 से गुना करेंगे और जोड़ते जाएंगे। तो 1 को 2 से गुना करेंगे, कितना होगा? 2 जोड़ 19 आ गया। तो क्लियर है कि संख्या 19 से पूर्णतः आ गया। थोड़ा कुछ बड़ा नंबर बोलो जिसका गुणनफल 3 4 डिजिट का आएगा।
हाँ सर 19 38। ठीक है, हमको पता करना है कि ये नंबर 19 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। कैसे करेंगे? तो 2 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12, जोड़ते जाएंगे, 7 2 9, 8 1 9, फिर इसको 2 से गुना करेंगे 18 होगा, 8 9 17, 8 9 1 3 5, 19 57, फिर इसको 2 से गुना कर दीजिए, 7 2 14, 5 4 9, फिर इसको 2 से गुना करिए 18। कहीं गलती कर दें क्या सर 10 कहीं कैरी जाए तो 1 के 2 हो जाएगा सर। अच्छा हाँ, मतलब 18 19 57 यहाँ पे क्लियर है ना। 7 2 14 हो गया, 5 4 9 हो गया, 9 हाँ, फिर 2 से करेंगे तो 2 9 18। ठीक, तो 38 आ गया तो ठीक है। बात समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों क्यों कर रहे हैं? 2 से ही क्यों गुना कर रहे हैं? 19 देखिए, 19 जो है ना आपका ये जो 10 20 30 40 यही ना बताए थे, 50 60 70 80 90, मतलब इससे एक कम करके 20 में अगर एक कम करेंगे तो 19 का नियम क्या बनेगा? तो इसका जो 2.5 नंबर वो 2 है ना, तो 2 से गुना करना है और जोड़ते जाना है। समझ में आ रहा है? आप बताइए कि 29 का क्या नियम बनेगा, 29 का नियम क्या बनेगा? 29 मतलब 30 है ना, हाँ 3 से गुना करते जाएंगे और उसको जोड़ते जाएंगे। समझ में आ रहा है? लास्ट में पता चल जाएगा कि वो भाग लगेगा या नहीं लगेगा। बात समझ में आ रहा है? देखिए, अगर ये समझ में आ जाता है ना तो ये भी आप आराम से बना लीजिएगा। 21 का रूल कैसे बनेगा, 31 का रूल कैसे बनेगा, 40 का रूल कैसे बनेगा, आप आराम से बना सकते हैं। हाँ बता देते, सब बता देते। कुछ आया समझ में? बन जाएगा सब ना, नियम अपने से बना लीजिएगा ना। और थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा खटके चेक कर लीजिएगा, बनाइएगा। ऐसा नहीं कि चलो हाँ बन जाएगा, समझे ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये जो 10 का टेबल जो है, इसी का एक कम करके नहीं तो एक अधिक करके क्वेश्चन को पूछा जाता है, समझे ना। अब अचानक मान लीजिए 29 का पूछ दिया कि 29 का नियम कि निम्न में कौन सी संख्या 29 से पूर्णतः भाग लगेगा। ठीक है, तो 29 का मान लो आप 29 का नियम जानिएगा तभी ना कुछ कर पाइएगा। मिटा दे इसको। इसमें और थोड़ा बहुत ऐसा नहीं कि सब खो गया है, कुछ थोड़ा बहुत बचा होगा, वो आपको हम बाद में कर देंगे। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा बताएंगे, कुछ ज़्यादा समझ नहीं है मेरे पास, फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, त्रिभुज है, त्रिभुज के बारे में पहली बात जो डिफिनेशन आता है ना, त्रिभुज की परिभाषा क्या है? 2 भुज 3 भुजाओं है ना कि बंद आकृति है ना, खुला 3 भुजा खुला रहने से त्रिभुज नहीं होता है। अगर 3 भुजा बंद आकृति है तो वो त्रिभुज कहलाता है। समझ में आ रहा है?
बिंदु को हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा। जैसे ये 3 बिंदु यहाँ पर है तो कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखिएगा, ये गलत होता है, समझे ना। जब भी बिंदु को ज्यामिति में कभी भी बिंदु को दिखाना हो तो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा, ठीक है। तो ये आपका ए होगा, ये आपका बी होगा और ये आपका क्लियर है। और ये मान लीजिए ये जो आपका लंबाई है BC है ना, परिमाप जो होगा इसको स्मॉल लेटर में दिखाइएगा। जैसे BC की लंबाई अगर आपको बताना है, कुछ भी मानना है तो ऐसा नहीं कि BC को हम यहाँ पर A मान लेंगे, ये गलत होगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। ये हमेशा इसको क्या मानेंगे, इसके सामने वाला है तो इसको ये मान लेंगे स्मॉल लेटर में। बात समझ में आ रहा है ना। अगर AC की लंबाई को अगर दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे बोलो, स्मॉल में ही बता लिखना है, तो ये होगा B, और ये इसको दिखाना है तो ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब इसमें जो बहुत आसान होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, आसान है ना। आप ऐसे मेंसुरेशन में पढ़ लीजिएगा, आयत वर्ग, तो लगेगा कि कुछ नहीं है, यही तो कुछ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है इसमें पढ़ने का एक चीज़ है ना। तो त्रिभुज में आपको भले स्टार्टिंग कर रहे हैं जैसे तैसे, लेकिन पढ़ने की है आपको कराएंगे। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। उसको x मान देते हैं, इसको y मान देते हैं। आपका x प्लस y प्लस z बराबर होगा 180। ठीक है। अभी 180, देखिए कुछ भी जो आता है ना उसका कारण जान लीजिएगा, ऐसा क्यों होता है। देखिए अगर दो समानांतर रेखा को अगर कोई प्रतिच्छेद रेखा अगर उसको काटता है तो इसका एक नियम होता है कि एकांतर कोण बराबर होता है, पता है ना जी। एकांतर कोण क्या होता है, एकांतर कोण मतलब जेड वाली आकृति। जैसे मान लो ये जेड हो गया है ना, तो ये दोनों एंगल क्या होगा, समान होगा, बराबर होगा, एकांतर एंगल, ठीक है। और इससे रिलेटेड और चीज़ क्या है कि हमेशा रेखा पर जो कोण बनाता है वो हमेशा कितना बनाता है, 180 डिग्री ये परिपूर्ण होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कीजिए, इसको एक इसके समानांतर BC के समानांतर एक रेखा कीजिए, क्लियर है। अब ये बताइए क्या ये एकांतर कोण होगा, ये एंगल और ये एंगल का एकांतर होगा कि नहीं, बताइए। होगा। इसका मतलब यहाँ पर भी जेड आ जाना चाहिए, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होता है। अब बताइए क्या ये वाई और मतलब ये भी तो आपका एकांतर कोण ही होगा ना, क्लियर है। तो आप ये बताइए कि इसको यहाँ बताए हैं ना कि 180 डिग्री होता है, तो तीनों का अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा। बात समझना रहना। आप सिर्फ ये पढ़ लेते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होगा, ठीक है। इतना जानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये आया कहाँ से, इससे मतलब इससे रिलेटेड हम क्या क्या जान लें कि कोई दूसरे फिगर में भी आपको जरूरत पड़े। बस समझ में आ रहा है। आपको हम ये प्रूव करें, ऐसा थोड़ी ना आपको एग्जाम में पूछेगा कि कोई मान लीजिए SSC में बैठे हुए आपसे पूछ दिया कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का प्रमाणित कर दे, ऐसा तो नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन आपको आना चाहिए, समझ में आ रहा है ना, आपको जानकारी होना चाहिए। अगर जानकारी है, आप बताइए कि अगर हम यही चीज़ आपको बता दिए थोड़ा सा समय लेके, तो इससे आपका बेनिफिट कुछ हो जाएगा। क्या हुआ, कम से कम दो चीज़ तो जान लिए। क्या जान लिए कि एकांतर कोण बराबर होता है,
किसी भी रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री होता है। तो इस किसी भी चीज़ का अगर आप कारण जान लेते हैं कि आखिर क्यों हुआ, तो उससे आधारित उससे रिलेटेड आप बहुत सारा नॉलेज आपका आ जाएगा, समझे ना। तो चलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कैसे होता है ये क्लियर है, और ये कैसे होता है उसके जानने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट रखिएगा दिमाग में। एक तो एकांतर कोण का नियम जानिएगा और दूसरा ये जानिएगा। ये दो चीज़ जानते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब तो हम स्टार्ट कर दिए हैं, हम नेक्स्ट क्लास जब होगा तो ज्यामिति को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक।